हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक ही स्टॉक के बारे में, जो कि है टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा दिग्गज शेयर जिसका नाम है टाटा मोटर्स। यस दोस्तों, टाटा मोटर्स ने आज ही के दिन, मंडे के दिन, उनका जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत ही 2 से 3 बड़े दावे किए हैं। ये दोस्तों, ये दावे किससे रिलेटेड रहते हैं? आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड। हर एक कंपनी का अपना मिशन होता है, विजन होता है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पे हम लोग कह सकते थे, उसमें उन्होंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं। एंड जैसे ही ये पॉइंट्स हमारे सामने आए, मार्केट के सामने आए, सो टाटा मोटर्स में हम लोगों को एक पॉजिटिव जंप यहाँ पे देखने को मिला। सो अगर आप लोग देखोगे, ये 2 से 3 बड़े दावे टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट ने यहाँ पे किए हैं कि आने वाले कुछ समय के बाद टाटा मोटर्स से आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, हम लोग ये लॉन्च करने वाले, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो उसके चलते ये एक ज़बरदस्त धमाका हम लोग को आज के दिन मार्केट में होते हुए देखने को मिला है। सो सब कुछ A to Z सारी बातें समझेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन के ऊपर भी आ जाएंगे। सो एक काम कर लेते हैं, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना, आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। टाटा मोटर्स अगर आप लोग देखोगे आज के दिन, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मार्केट पूरी टाइम तक अगर आप लोग ट्रैक करते हो तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग क्लोज हो जाने के बाद अगर देखते हो तो बोलोगे 2% ठीक है, वैसे भी मार्केट आज भाग ही रहा था। बट अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली चार्ट देखोगे तो देख लेना कि सब कुछ यहाँ पे चल रहा था। बीच में तो प्रीवियस जो क्लोज था वहाँ पे आया एंड सडनली एक बड़ा स्पाइक आप लोग देख सकते हो। ये स्पाइक अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये 2 से 3% से भी ज़्यादा का हो सकता है। सो इतना बड़ा स्पाइक क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट ने ही तभी कुछ ऐसी बातें सामने रख दी बाजार के, उसके चलते हम लोगों को ये जंप यहाँ पे देखने को मिली है। सो ये चीज़, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोगों को ये छोटे मोटे स्पाइक से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए देखना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए सारी बातें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सो क्या ऐसी बातें बोली है टाटा मोटर्स ने, तो उसी के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। सो दोस्तों, टाटा मोटर्स में आप लोगों को पता है कि उनका सबसे, देखिए टाटा मोटर्स सभी से डील करती है, पैसेंजर व्हीकल की भी बात करती है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे मोटे गाड़ियाँ भी, 4 व्हीलर्स आप लोगों ने देखा होगा एक कॉमन पर्सन के लिए। उसी के साथ साथ हेवी व्हीकल्स में भी काम करती है, ट्रक, टेम्पोज, बड़े बड़े टाटा के बसेस भी आप लोगों ने देखे होंगे। एंड उसी के साथ साथ लग्जरी में भी काम करती है, राइट। सो आप देख सकते हैं टाटा के 2 लग्जरी ब्रांड आप सभी लोगों को पता है, जैगवार एंड लैंड रोवर। बहुत ही महंगी गाड़ी है, 60-70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, जैसे आप लोगों को हाईएस्ट लेवल चाहिए वैसे मिल जाएगा। सो ये लग्जरी यूनिट से रिलेटेड उनकी एक बड़ी कमेंट्री यहाँ पे सामने आई है। तो आप लोग बोलेंगे सिर्फ JLR से रिलेटेड ये कमेंट्री? यस दोस्तों, तो इसका फ़ायदा टाटा को होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टाटा मोटर का लगभग 80%, आप बोल सकते हो मिनिमम 80% में बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा रहेगा, जो प्रॉफिट रहता है वो जैगवार एंड लैंड रोवर से ही आता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि बाकी जो गाड़ियाँ रहती है टाटा की, फॉर एग्जाम्पल 6 लाख की पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 6 लाख की 10 यूनिट्स बेची जाएंगी, गाड़ियाँ बेची जाएंगी तो 60 लाख मिलेगा। एक अगर वो यहाँ पे लैंड रोवर बेच देंगे तो वही 60-75 की आ जाती है। सो उनके लिए ये बहुत बड़ा बिजनेस रहता है एंड ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं चलता है, पूरे दुनिया में चलता है, राइट। एंड उसमें सबसे बड़ा मेजर मार्केट है उनका UK, राइट, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड उसी के साथ साथ चाइना भी। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जैगवार एंड लैंड रोवर से रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को मैनेजमेंट की ओर से यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऐसे कौन से दावे उन्होंने किए, वही अभी हम लोग को देखना है। सो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जैगवार एंड लैंड रोवर, जिसको JLR के फॉर्म में बोलते हैं, 2025 तक जैगवार के ऊपर, मतलब ये इनके ऊपर जो कर्जा है वो पूरी तरीके से हटा देंगे। एंड वैसे भी उन्होंने कहा था कि आने वाले नेक्स्ट 3 साल में नियर बाय डेट फ्री हम लोग यहाँ पे टाटा मोटर्स को करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में निवेश नहीं करते थे, रीज़न यही था कि कर्जा बढ़ते ही जा रहा है। उसीलिए टाटा मोटर्स भी देखा जाए तो कंपनी फैंटास्टिक है, बट कर्जा बहुत है, तो इसीलिए उनके मैनेजमेंट ने कहा था कि हम लोग कर्जे को हटाने वाले हैं, पूरा डेट फ्री नहीं बट नियर बाय डेट फ्री होने वाले। एंड उसी के साथ साथ जो जैगवार के ऊपर कर्जा है उसको तो हम लोग पूरा तरीके से यहाँ पे ख़त्म ही कर देंगे, बट कब तक? 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये भी एक बात हुई, चलो ठीक है, नॉर्मल एक कर्जे से रिलेटेड उन्होंने बात कर ली। उसके बाद उन्होंने और एक चीज़ यहाँ पे बोल दी एंड वो थी सबसे बड़ी बात, एंड वो थी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। यस दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हम लोग लग्जरी यूनिट जैगवार एंड लैंड रोवर के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उतारने वाले हैं। एंड आने वाले नेक्स्ट जो 5 साल रहेंगे, 5 साल मतलब अभी 21 चल रहा है, 26 तक पकड़ लीजिए, 2025-26 तक पकड़ लीजिए, रेंज रोवर नहीं, लैंड रोवर की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 5 से 6 नए वर्जन्स भी हम लोग आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में दे देंगे। एंड उसी के साथ साथ 2025 की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को टाटा ये पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक लग्जरी ब्रांड करके सामने आएगा, जैसे कि टेस्ला हम लोग को नज़र आ रहा है। उन्होंने ऐसा बोला नहीं टेस्ला, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ
क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे हम लोग बोलते हैं दुनिया में एक ही नाम सामने आता है टेस्ला, तो वैसे ही हम लोग टाटा मोटर्स को 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का आइकॉन बनाएंगे लग्जरी यूनिट्स में। सो इतने बड़े बड़े कमेंट्रीज, इतने बड़े बड़े दावे इनके मैनेजमेंट ने यहाँ पे किया, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो ये समझ लेना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात है, कर्ज मुक्त करने की भी यहाँ पे बात है, कब तक, 2025 तक। मैं JLR की बात कर रहा हूँ, दोनों की JLR बात होती है, मतलब जैगवार एंड लैंड रोवर की, दोनों को भी कर्ज मुक्त की यहाँ पे बात हो रही है, एंड दोनों की इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बाजार में उतारने की बात हो रही है, एंड वो भी बड़े पैमाने के ऊपर। उसी के साथ साथ दोस्तों EBIT की मैं बात करूँ, राइट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उससे रिलेटेड भी हम लोगों को एक ज़बरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो EBIT मार्जिन की अगर हम लोग बात करें ना, तो जो टाटा मोटर्स की EBIT मार्जिन है वो ठीक ठाक है, इतनी कुछ खास नहीं, सिंगल डिजिट आप इसे बोल सकते हैं, बट उन्होंने सरप्राइजिंगली बोल दिया कि आने वाले फ्यूचर में इसको हम लोग डबल डिजिट तक लेके जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि नंबर 8 और 9 पे बैट्समैन जो आता है वो बोल रहे हैं कि मैं सेंचुरी लगाने की ट्राई करूंगा। मतलब आप समझ रहे हो कि इम्पॉसिबल नहीं है, मार तो सभी सकते हैं, बट कितना टफ है वो देख लेना। सो इतना बड़ा उन्होंने दावा किया है। अभी तक की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था, कर्ज मुक्त था, चलो ठीक है, वो भी ज़बरदस्त था, बट उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि डबल डिजिट EBIT मार्जिन हम लोग यहाँ पे अचीव करेंगे। बहुत बहुत बड़ा दावा उन्होंने यहाँ पे किया है। अभी आप बोलोगे बोलने के लिए तो सब लोग बोलेंगे, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ गुडविल नाम की चीज़ होती है कि नहीं, ब्रांड नाम की चीज़ होती है। आज अगर वो बोलेंगे एंड कल अचीव नहीं कर पाएंगे तो वही बदनाम हो जाएंगे। एंड टाटा, ये आप सभी लोगों को पता है, जो दावे रहते हैं उसको फुलफिल करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके पहले भी ऐसा हुआ था जब टाटा ने कहा था कि हम लोग JLR जो उनका लॉस में चल रहा था, दिसंबर 19 की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कोविड के पहले का जो दिसंबर था, उन्होंने कहा था कि जब ये साल खत्म होगा, दिसंबर 1920 की शुरुआत होगी, तब हम लोग इसको लॉस से प्रॉफिट में लेके आएंगे। तब मैंने खुद वीडियो बनाया था एंड मैंने ये भी बोला था कि मुझे थोड़ा ये इम्प्रैक्टिकल लगता है, बट अगेन मैं गलत गया साबित। मैनेजमेंट ने सीधी सीधी बात जो बोली थी वैसे प्रूव करके दिखा दी, JLR प्रॉफिट में आ गया। सो आप समझ सकते हो कि टाटा इतना बड़ा ये ब्रांड ऐसे नहीं बना है, उनके जो बातें बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं। एंड इसीलिए मार्केट अगर देखा जाए, ऐसा कोई छोटा मोटा अगर ब्रांड या फिर अगर हम लोग बोल दे कि ग्रुप कोई बोल दे तो उसके ऊपर बाजार इतना रिएक्ट नहीं करेगा, राइट। बट अगर हम लोग टाटा जैसी बड़ी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, ग्रुप की बात करें, सो लोग उसको ज़रूर सीरियसली लेते हैं। एंड शायद से इसीलिए आप लोग देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इसमें 4 करोड़ की क्वांटिटीज़ उठाई थी। सो बहुत ही ज़बरदस्त वो प्रॉफिट में रहेंगे, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट में ऑलरेडी भी है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड इसी के रफ्तार में अभी दुनिया के लिए, उन्होंने इंडिया बात नहीं की, उन्होंने कहा पूरे दुनिया में टाटा ये नाम आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 2025 में गूंजते हुए नज़र यहाँ पे आ सकता है, JLR से रिलेटेड। सो ये बहुत बड़ा दावा है, एंड इसी के चलते हम लोग को एक पॉजिटिविटी आज के दिन आखिरी समय में यहाँ पे टाटा मोटर्स में देखने को मिली है, जो कि अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हो। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स में जो हम लोगों को ये पुराना लेवल है उसके ऊपर यहाँ पे टाटा मोटर्स जाते हुए देखने को मिला। बट इसके लिए भी जैसे मैं बोलता हूँ, ये क्या है, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि फटाफट जाएगा, टाइम लगेगा, बीच में कंसोलिडेट भी करेगा, नीचे जाएगा, बट वक्त लगेगा। बट इतना तो श्योर है कि आने वाले 25-30 तक, राइट, बहुत बड़े बड़े दावे उन्होंने यहाँ पे किए हैं। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इन्होंने कदम भी उठाना शुरू कर चुके हैं। सो डेफिनेटली टाटा मोटर्स आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। आज के दिन की बात करें टाटा मोटर्स की, तो 15 फेब देख लेते, ज़्यादा कोई डिलीवरीज नहीं उठाई गई है, 13% तक की ही डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 42% यहाँ पे दिसंबर में था प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि उन्होंने बढ़ा के 46% कर लिए जनवरी 21 की अगर हम लोग बात करें, तो ये भी एक अच्छी बात है कि प्रमोटर अपने शेयर्स को खरीद रहे। उसी के साथ साथ 3-4% गिर गई, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, चल जाते, इतना ठीक है। 20% उसके ऊपर चला गया तो फिर हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी के साथ साथ टाटा मोटर में निवेश करोगे तो डिविडेंड एक्सपेक्ट मत करना, 2016 के बाद डिविडेंड ही नहीं आए। सो ये बात जताती है कि 2016 के बाद टाटा मोटर्स में हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रहा था। एंड 2018 ने तो और भी कमर तोड़ दी पूरे इंटायर ऑटो सेक्टर की। सो अभी ये रिवाइवल यहाँ पे हो रही है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, अगर आप इन्वेस्टेड हो तो डिविडेंड की अपेक्षा आप लोगों ने थोड़ी कम करनी चाहिए। कंपनी को यहाँ पे ग्रोथ में आना चाहिए, उसके लिए जो पैसा है वो आपको ना देते हुए अगर कंपनी ही री इन्वेस्ट कर देगी बिजनेस में, तो अल्टीमेटली वो कैपिटल गेन के स्वरूप में आप लोगों को ही मिल जाएगी, राइट। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। देन दोस्तों टाटा मोटर्स ने और भी कुछ दावे किए छोटे मोटे, जो कि आप देख सकते हैं। इंडिया टाटा मोटर्स सेड ऑन अ मंडे, आज की बात है, इट्स ब्रिटिश लग्जरी यूनिट JLR एम टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन बिजनेस बाय
2040, ये दूसरा एक उन्होंने टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि क्लीन एनर्जी व्हीकल से रिलेटेड पूरे दुनिया में आप लोगों को पता है अभी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, राइट। कोरोना ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई है कि एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ी ज़्यादा करोगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आप ही के ऊपर होने वाला है। सो अभी बहुत सारे लोग इसको सीरियसली लेना शुरू हो चुके हैं। सो ज़रूर इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर ज़रूर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर क्या ये चलेगा, 110% चलेगा, बट जो शुरुआत होती है ना वो बहुत स्लो होती है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा, बट आगे ये फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि अभी नहीं करोगे तो आप सभी लोगों को पता है, जो दिल्ली में लोग रहते होंगे उनको पता होगा कि फ्रेश जो एनवायरनमेंट रहता है उसकी कीमत क्या है, राइट। बाकी लोगों को तो अभी भी उसका मतलब बोलते हैं ना इंपॉर्टेंस सामने नहीं है। सो डेफिनेटली ये चीज़ें करनी इंपॉर्टेंट है, राइट, वरना उसका खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ने वाला है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया जैगवार की बात करें, सिर्फ और सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिकल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, माफ़ कीजिएगा, मतलब पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ही अभी उसका काम यहाँ पे होने वाला है, किधर, फ्यूचर में। सो इतना बड़ा दावा यहाँ पे हो चुके, बहुत सारे दावे, जैसे मैंने बताया ईबिट की भी बात हुई, मार्जिन से रिलेटेड ईवी की भी बात हो रही है, सब कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बताया, कर्ज भी जो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है उसको भी नियर बाय डेट फ्री करने की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं। सो इस सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देख ले तो उसी का नतीजा है कि आज हम लोगों को ये सडनली हम लोगों को ये खबर सामने आ गई, एंड उसी का नतीजा ये जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ट्रेडिंग के लिए कैसे देखिए, अभी जिनके पास न्यूज़ होता है, कोई ट्रैक करता है तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं रहेगा तो सडनली उसको नुकसान होता है। स्टॉप लॉस लगाए तो वो हिट हो जाएगा, नहीं लगाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, एंड इसमें रिटेल इन्वेस्टर का बड़ा नुकसान हो जाता है। सो आए आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। एंड जिसके पास भी टाटा मोटर है, मुझे ऐसा लगता है कि 25 एंड 30 तक तो आप लोगों ने इस स्टॉक को होल्ड ही करना चाहिए। इतना अभी राकेश झुनझुनवाला आपको क्या लगता है, क्या 2022-23 तक आए, वो ज़रूर लंबा अवधि क्या यहाँ पे गेम खेलने की बात करेंगे, एंड वो हमेशा 7-8 साल तो होल्ड करते हैं एवरेज पीरियड। सो आप लोग भी अगर लंबा खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का रहना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।